नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे देपालपुर तहसील में बढ़ रही अवैध कॉलोनियों की, जहां प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी खबर में और फिर चर्चा भी करेंगे। ग्राम पंचायत काली बिल्लोद में वैध रूप से बनी प्रभातम कॉलोनी भी नहीं बच सकी है, जहां भूमाफिया ने नक्षत्र सिटी, नक्षत्र फेज 2 और अन्य अवैध रूप से कॉलोनियां बना दी हैं, जिनका बरसात और ड्रेनेज का पानी प्रभातम कॉलोनी में आ रहा है, जिस कारण कॉलोनी वासियों का रहना मुश्किल हो गया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि तहसील कार्यालय और देपालपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते लोगों में इतना रोष है कि महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने बताया कि मंत्रियों, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पर पहले ऐसी समस्या नहीं थी, अभी 1-2 साल से बहुत ज्यादा समस्या हो गई और हमारे बाल बच्चे भी बहुत बीमार भी हो रहे हैं और स्कूल छोड़ने के लिए भी जाते हैं तो बहुत परेशानी होते थे, मतलब पानी में जाना पड़ता है और हमारी दुकानें और पानी की वजह से दुकानें भी नहीं चलती है। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। और डंपर वगैरह सब चलते हैं, पानी घुसता है तो पूरे घर में घुस जाता है पानी। कल भी बहुत सारा पानी आया था हमारे घर में और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमको। और अवैध कॉलोनी में अवैध कॉलोनी का पानी घुस रहा है, तो क्या उसका कोई समस्या का हल होना चाहिए। यहाँ से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पानी आ रहा है, हमारे बच्चों को परेशानी है, ना स्कूल जा सकते हैं। रोज के कमाने खाने वाले हैं हम लोग, एक दिन आदमी ड्यूटी जाएगा, एक दिन नहीं जाएगा, कैसे हमारी समस्या हल हो। और है ना, ये अवैध कॉलोनी से हम इस साल बहुत परेशान हैं। घुटने तक पानी भरा गया है प्रभातम कॉलोनी में। ग्राम पंचायत काली बिल्लोद के अंतर्गत आती है। सरपंच साहब बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, उनका कहना सही है, कॉलोनी नाइजर ने उनको हैंड ओवर नहीं करी है, ठीक है, लेकिन इसका समस्या का हल क्या है। कुछ तो होएगा कि हम वैसे ही रहें और आसपास की जो कॉलोनियों ने हम रास्ता खोलते हैं तो वो आगे बंद कर देते हैं और क्षेत्रीय नेताओं उनके साथ हैं, मतलब भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और जो रहवासी है वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। और ऐसा कुछ होता है तो फिर हम अलग से कुछ एक्शन लेते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कि चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रभातम कॉलोनी में के चारों तरफ अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, जिस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और सारी कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ ऊंची बन गई है और जिसका पानी का उनका निकासी भी हमारे इधर ही सब पानी आ रहा है, बह के घुटने तक पानी प्रभातम कॉलोनी में भर रहा है, जिससे बच्चे और महिलाएं बच्चों को स्कूल बस में बिठाने आती है तो पूरे बच्चे के मोजे, जूते, कपड़े गीले हो जाते हैं और काफ़ी परेशानी है। घर में पानी घुस रहा है। 10 साल से यह परेशानी झेल रहे हैं कॉलोनी वाले और कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमारा निवेदन है महोदय से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और वहाँ पर विजिट की जाए, जिससे कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल करने पर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते दिखते हैं। तहसीलदार हो या एसडीएम, कोई अधिकारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। आइए आपको भी सुनवाते हैं मामले पर क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी। कि प्रशासन अगर लचीला है तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि उनको किसी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना नेताओं का संरक्षण के अवैध कॉलोनी हो ही नहीं सकती। और अवैध कॉलोनी खास मुद्दा है कि अभी अपन देखा कि एसडीएम साहब ने काफ़ी बहुत बड़े स्तर पे अवैध कॉलोनी के खिलाफ मुद्दा उठाया था और अपने धन्ना या कहीं भी आप यहाँ काली बिल्लोद में भी एक कॉलोनी पे कार्रवाई की गई, ऐसी कई कॉलोनी पर कार्रवाई की। लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रशासन पता नहीं क्यों लचीला व्यवहार कर रहा है और जब दिख रहा है सामने, आप जैसे मुझे भी एक संज्ञान प्राप्त हुआ था कि उस जहाँ प्रभातम कॉलोनी की जिन महिलाओं ने कल यहाँ पे आंदोलन किया था, वहाँ पे एक बच्चे के डूबने से मौत भी हो गई। मतलब इतना गंभीर मुद्दा होने के बाद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव है, नेताओं का दबाव है और बीजेपी सरकार का दबाव है। हमारे देश में भाजपा सरकार और राज्य में भी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये, पर यहाँ के जो भाजपा सरकार शासित जो भी है यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं
और आलाधिकारी पलट जा रहे हैं। इसी चक्कर में स्थानीय जो जनता है वहाँ की महिलाओं को अब रोड पर उतरना पड़ रहा है उनकी समस्याओं के लिए। अवैध कॉलोनियों की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि आलाधिकारी और भाजपा नेता कुछ भी जो भी हैं यहाँ पे वो इस समस्याओं को ना ही समझना चाहते हैं, ना ही उनको सुनना चाहते हैं। इस चक्कर में महिलाएं रोड पे आ गई हैं। कल हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का घेराव भी किया, महिलाएं भी गई वहाँ पर, फिर भी कोई भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। कॉलोनी को लेकर हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक पे अभी एफआईआर करवाई है, 2 पे एफआईआर के लिए लिखा है और कुछ कॉलोनी जो अवैध प्लॉट काट रहे हैं उनमें भी विक्रय पे प्रतिबंध के लिए लिखा है और लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। ये वाला अभी आवेदन है, इसके अभी मैं टीम गठित करके इसमें जांच करवा के इसकी भी रिपोर्ट अनुभागीय अधिकारी सर, महिलाओं द्वारा बताया गया है कि ये 6 महीने पहले भी उन्होंने शिकायत की थी और अब तो घर में उनके घरों में पानी है, उनका रहना मुश्किल है, पर अभी तक वहाँ की अवैध कॉलोनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन हर जगह, जिले में कई जगह बुलडोजर चले, पर इन कॉलोनियों पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चले? क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्या है? जो मैं जस्ट अभी आया हूँ तो मुझे पहले एक आवेदन दिया, उसकी जानकारी नहीं है। फिर मैं अभी जाके दल गठित करके इस पर जांच करवाऊंगा। आज कुछ महिलाएं आई थी तहसील कार्यालय में, उनका कहना था कि ये जो भी कल 2-3 दिन लगातार पानी गिरा उससे प्रभातम कॉलोनी है काली बिल्ला की, उसमें वाटर लॉगिंग हुआ है थोड़ा सा। तो आज हमने उसके लिए तहसीलदार साहब को भेजा है। ये मैंने चेक किया तो प्रभातम कॉलोनी की डेवलपमेंट परमिशन जारी हुई है 2007-2008 में, और ये कॉलोनी 2014-15 से के मतलब डेवलप हो चुकी थी। और इस बार इन्होंने बताया कि वाटर लॉगिंग की दिक्कत हुई है। प्राइमरी जो कारण इन लोगों ने बताया कि उसके पड़ोस में एक नई कॉलोनी कट गई है, जिससे इनके निकास बहाव जो था कॉलोनी का जाता था उसमें रुकावट आई है, इसलिए पानी भर गया है। तो ये हमने तहसीलदार साहब को भेजा है और वो रुकावट जो भी आई उसको हम तत्काल हटवा देंगे। तो बेटमा के देपालपुर तहसील में इस समय ग्राम पंचायत काली बिल्लोद में प्रभातम कॉलोनी का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है, जहां जल भराव की समस्या से परेशान लोग अब प्रशासन के कार्यालयों के घेराव और धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। बता दें कि लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग अपने घरों से निकलकर घंटों तक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समस्या से निराकरण, उनकी समस्या का निजात नहीं मिल पा रहा। देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन अपनी निष्क्रियता दिखा रहा है, प्रशासन इस मामले पर अब तक ना कोई कार्रवाई कर पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारियों के मिली भगत की भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं से मिला हुआ है जो अवैध कॉलोनियां बनाते हैं, अवैध कॉलोनियों में वैध कॉलोनी के साथ हस्तक्षेप करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और तोड़फोड़ के बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वह बचे रहते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल देवड़ा संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने सारी समस्याएं देखी हैं और हम लगातार विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, किस तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। माफ कीजिएगा, राहुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम आपको खबर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे जिला इंदौर के बेटमा में देपालपुर तहसील के ग्राम पंचायत काली बिल्लोद का, जहां ग्राम पंचायत काली बिल्लोद में बनी हुई प्रभातम कॉलोनी भूमाफिया के प्रकोप का शिकार है, जहां जल भराव से गुस्साए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, तहसील घेराव किया, इसी के साथ ही एसडीएम कार्यालय का भी घेराव किया। भूमाफिया के रसूख के आगे कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। कार्रवाई के नाम पर लोगों से अछूता व्यवहार किया जा रहा है। जहां अन्य स्थानों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहां केवल आश्वासन मिलता है। कॉलोनी वासी ने बताया कि यहां एक बच्चे की डूबकर मौत भी हो चुकी है, लेकिन मामला इतना गंभीर होने के बावजूद भी प्रशासन अब तक
कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग सका है। लोगों के घरों में कैद होने को लोग मजबूर हैं, जहां वह लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। कॉलोनी में आना जाना तक लोगों का दूभर है। माफियाओं पर प्रशासन कहीं ना कहीं मेहरबान नजर आ रहा है, जहां प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो वह अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अधिकारी भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आते हैं। एसडीएम, इस मामले में एसडीएम कहते हैं कि हमने तहसीलदार को पत्र भेजा है। तहसीलदार कहते हैं कि मेरी अभी नई नियुक्ति हुई है, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से राहुल देवड़ा संवाददाता बेटमा से जुड़े हुए हैं। राहुल, आप ग्राउंड जीरो पर गए हैं और इसी के साथ ही हम विजुअल्स भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं, किन समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? राहुल, सर मैं आपको बता दूं, ये देपालपुर विधानसभा जो है इंदौर जिले की विधानसभा, आए दिन धड़ल्ले से भूमाफिया अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, जिसकी शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, हर विभाग के अधिकारी के जो उच्च अधिकारी है वहां तक पहुंच चुकी है। पर विभाग ने जैसे आंखें मूंद रखी है। कई दर्जनों कॉलोनी कटने के बाद में कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का कॉलोनी पे कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करवा के प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जब एक ये प्रभातम कॉलोनी है कुटी पर, इसके आसपास इसकी प्रभातम की कॉलोनी की जो अवैध कॉलोनी है, इसकी दीवार को, बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़ के आसपास अवैध कॉलोनी कट गई। जब भी वहां के रहवासियों ने आपत्ति जताई थी और विरोध जताया था और शिकायत की थी इसकी कि हमारी कॉलोनी की दीवार तोड़ के अवैध कॉलोनी कटी, जिससे अवैध गतिविधियां बढ़ रही है, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब बरसात में पानी गिरने की वजह से इन अवैध कॉलोनियों का पानी, ड्रेनेज का पानी, बरसात का पानी इनकी अवैध कॉलोनियों में आ रहा और लोगों के घरों में पानी घुस गया। जब हद से ज्यादा पार हो गई तो रहवासियों ने, महिलाओं ने, जब घरों में पानी था, रहने की जगह नहीं थी, तो फिर उन्होंने सड़क पर उतर के प्रदर्शन करना ही उचित समझा और पहले तहसील कार्यालय एवं फिर एसडीएम कार्यालय देपालपुर का धरना प्रदर्शन करते हुए उन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर बनाने की मांग की। बिल्कुल राहुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से तक नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों से निकलने के लिए भी उन्हें दो बार सोचना पड़ रहा है। घरों में लोग अपने वाहनों को नहीं निकाल सकते, वाहनों को भी वह घर के अंदर कैद होने को विवश हैं। ऐसे में अधिकारी क्या कहते हैं जब लोग उनके पास समस्याएं लेकर जाते हैं? और कहा जा रहा है, अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया, लोग कह रहे हैं कि हम लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन अब तक हमें कुछ आश्वासन ही मिला है, कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई। अभी भी सर, जब महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करा और एसडीएम कार्यालय के पास साथ में बैठ गई, महिलाओं की एक मांग थी कि आप या तो अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई कर दीजिए या हमें कार्रवाई कर दीजिए, कि घरों में जब पानी रहेगा तो वहाँ की महिलाएं, बच्चे, वो अपने परिवार को लेकर कहाँ रहेगी, क्योंकि घरों में तो पानी है, उनको तो रोड पे ही बैठना है। तो या तो रोड पे हमको बैठना है अगर, तो या तो हम आपके कार्यालय के बाहर ही बैठते हैं या फिर आप हम पे कार्रवाई करके जेल भेज दीजिए तो वहां पे रहेंगे, क्योंकि घरों में पानी रहेगा तो वहां तो रहना मुश्किल है। फिर एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को भेजने का आश्वासन दिया, तो जैसे तैसे समझा के महिलाओं को वहां से पहुंचाया और अभी वहां पर तहसीलदार ने इन्हें पानी निकालने का अभी का एक टेम्परेरी उनका काम करके उन्होंने आ चुके हैं वो। राहुल, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मोती सिंह पटेल, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। मोती जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। जो प्रभातम कॉलोनी है, प्रभातम में जिस प्रकार से अनियमितताएं देखी जा रही हैं और जिस प्रकार से भूमाफिया का प्रकोप कॉलोनी वासी झेल रहे हैं, इसको लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कुछ किया क्यों नहीं गया?
प्रशासन से हमने भी गुहार लगाई है जी। पर उसके बावजूद भी आज बारिश आ गई और बारिश में भी जो लोगों के घरों में पानी घुस गया और एक घटना भी हो गई है जिसमें गड्ढा था, पानी ज्यादा था, एक बच्चे की मृत्यु हो गई है जी। अब एन कैन प्रकरण उन्होंने अभी जो है तत्कालिक वो पानी की निकासी के लिए कुछ व्यवस्था करी है और बाकी प्रशासन ने क्या मालूम क्या समझ रखा है कि जो अवैध कॉलोनी हो रही है किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा और वहाँ के रहवासी और आम जनता परेशान हो रही है। एक बार और हम आपके माध्यम से प्रशासन से शासन से निवेदन करेंगे, अन्यथा पूरी कांग्रेस पार्टी को अगर रोड पे आना पड़े तो हम रहवासियों के साथ और प्रभात कॉलोनी के साथ साथ अन्य कई और कॉलोनी भी है वहाँ पर जो अवैध है उनके सबके खिलाफ हम मुहिम लगाएंगे, चलेंगे। मोती जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सड़कों पर आना पड़े, लेकिन विडंबना देखिए कि लोग अपने घरों से तक नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर तो चलना तो छोड़िए, वह वाहन भी अपने सड़कों पर नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर कोई सड़कों से वाहन निकाल देता है तो उनके घरों के अंदर और ज्यादा पानी भर जाता है। ऐसे में आपकी ओर से क्या यह मांग उठाई गई है? लोगों की आवाज आपने किस अधिकारी के सामने उठाई, और अगर आपने अधिकारी के सामने कोई मांग रखी है तो अधिकारी की ओर से आपको क्या कहा जाता है? हमने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबसे निवेदन करा है और हमको ये आश्वासन मिला है कि कार्रवाई हो रही है तो हम भी इंतजार कर रहे थे, पर अब ज्यादा आती हो गई। अब और पुनः एक बार हम निवेदन करेंगे, उसके बाद हम मजबूर होंगे कि हम जनता के साथ मिलकर हमको धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना पड़े हम उसके लिए करेंगे। जी मोती जी, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग काम करने जाते हैं, कामगार लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे। ऐसे में प्रशासन जो लंबे समय से लोग मांग उठा रहे हैं, लंबे समय से शिकायत दर्ज करा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि इस तरह की परेशानियां रोज लोग झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहता है कि हमें तो इसके बारे में अभी पता ही चला है, अभी जांच कराते हैं? कई बार आवेदन किए गए। अब प्रशासन अगर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार की अगर बात कर रहे हैं तो हम किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे? शासन प्रशासन किसी का भी रहे, पर जब अधिकारी होता है उनका ये ध्यान रखना चाहिए उनको कि जनता परेशान है और अगर बार बार समस्या आ रही है तो उनका हल करवाना चाहिए। जी मोती जी, जिस प्रकार से हमने अभी बयान आया था एसडीएम का भी और तहसीलदार का भी, एसडीएम कहते हैं कि हमने तहसीलदार को पत्र भेजा है और तहसीलदार कहते हैं कि मेरी तो नियुक्ति ही नहीं हुई है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर इसके बाद टीम गठित कर जांच कराता हूं। जबकि लोग बताते हैं कि 6 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं, 6 महीने से हम लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई के नाम पर केवल हमें आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। यही तो हमको देखने को मिल रहा है कि जब हम सुनते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जहाँ एक तरफ भूमाफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और ये क्या कहानी है? सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं का इसमें बोलबाला है और उनके दबाव में आकर शासन प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि और ये कार्रवाई नहीं कर रहे। जी मोती जी, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, उसकी ओर से ऐसे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जो अवैध रूप से बसाई जाती हैं, अवैध रूप से बनाई जाती हैं, इनके खिलाफ सख्त निर्देश हैं कि इनके खिलाफ लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चलाया जाए। और लोग बताते हैं कि अन्य इलाकों में बुलडोजर चलता है लेकिन हमारे इलाके में अछूता व्यवहार किया जाता है, लचीलापन प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। क्या लगता है कि प्रशासन उस संबंधित क्षेत्र में क्यों लचीलापन दे रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने बताया ना, वही भूमाफियाओं का मिली भगत है और हमारा जो जनप्रतिनिधि है उनका भी उनको कहीं न कहीं श्रेय है, इसीलिए अधिकारी उनके दबाव में आकर इस प्रकार की यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे। अन्यथा इंदौर में भी कुछ दिन पहले ही इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां थी, वहां पर बुलडोजर चला। देपालपुर विधानसभा के जो ये प्रभातम कॉलोनी और जो ये काली बिलोद क्षेत्र की कॉलोनियां है, वहां पर किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा मोती जी। हमारे साथ चिंटू वर्मा, ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। चिंटू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। ग्राम पंचायत काली बिल्लोद में प्रभातम कॉलोनी है, प्रभातम कॉलोनी में उसका बाउंड्री वॉल तोड़ देने के कारण लोगों को जलभराव की समस्या हो रही है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, वह घरों से अपने निकल नहीं पा रहे हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है, और अगर संज्ञान में है तो आपने इस मामले में अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या कार्रवाई करवाई है?
देखिए, जैसे मुझे भी जानकारी लगी, रहवासियों के फोन आए जी, तुरंत जो हमारे वहाँ के सरपंच हैं जी, उनको बोला, वो भी वहाँ पर गए जी, और स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे भी कहा, तो उसके बाद तुरंत जो संभव हो सकता था जी, वो सब जल निकासी के रास्ते बनाकर, मैं समझता हूँ कि अब आगे बारिश में ऐसी संभावना वहाँ पर नहीं बनेगी। जी। चिंटू जी, कहा जाता है कि ये जो कॉलोनी है जिसमें अभी पानी भरा है, यह तो वैध है, लेकिन अवैध कॉलोनी जो इसके आसपास बसाई गई हैं वह भूमाफिया ने बसाई हैं और वह भूमाफिया ने तोड़फोड़ की, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। इससे पहले यह स्थिति नहीं बनती थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जल भराव क्यों हुआ, ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी होता था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इसके कारण क्या थे। लेकिन जो रहवासियों ने बताया कि जल निकासी का रास्ता बंद होने के कारण कॉलोनी में जल भरा आया जी, तो मैं समझता हूं कि अब ये समस्या का समाधान शायद हो चुका है। जी, चिंटू जी, मैंने अभी हमारे संवाददाता वहीं से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे भी जानकारी ली और क्षेत्रीय लोगों से भी बात की है। उनने ये बताया है कि अस्थायी रूप से केवल जल निकासी की व्यवस्था की गई है, ऐसा अब तक कुछ नहीं किया गया जिससे आगे चलकर इस तरह की स्थिति ना बने। और जिस व्यक्ति की वजह से, जिस भूमाफिया ने यह अवैध कॉलोनी बसाई है, लोगों की ओर से बताया गया कि इस पानी में डूबकर एक बच्चा अपनी जान भी गंवा चुका है। मामला ज्यादा हल्के में लेने लायक नहीं है, काफी गंभीर मामला है। इसके बावजूद भी अब तक प्रशासन क्यों आंख मूंद कर बैठा है? अब तक ऐसे भूमाफिया, ऐसे आरोपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों केस नहीं चलाया जा रहा? देखिए, वहाँ पर किसी की डूबने से मृत्यु हुई है, मेरी जानकारी में आपके द्वारा ही आया है जी। तो प्रशासन अपने स्तर पे सिर्फ काले बिल्लोद का ही नहीं मामला, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो गाइडलाइन शासन के द्वारा बनाई गई है जी, उस गाइडलाइन के अनुसार पूरा जहाँ जैसी कार्रवाई हो सकती है वैसे शासन प्रशासन करेगा जी, और करने में लगा हुआ है जी। कहीं जल्दी हो जाती है, कहीं धीरे होती है। इंदौर नगर निगम जैसे बड़े क्षेत्र में कार्रवाइयाँ जल्दी हो जाती है, छोटी पंचायतों में धीरे धीरे होती है। लेकिन फिर भी मैं, जैसे किसी कॉलोनियों का विषय आता है तो मैं तो सभी लोगों से कहता हूं कि भाई कहीं भी प्लाट लेने से पहले हमको अच्छे तरीके से जानकारी निकाल लेना चाहिए कि कॉलोनी वैध है या अवैध है, उसके बाद ही कहीं पर प्लाट लेना चाहिए जी। मोती जी, जिस प्रकार से चिंटू जी ने बताया कि कॉलोनी में जो निवास करते हैं, वह जो प्लॉट लेते हैं वह देख समझ कर लेने चाहिए। क्या जो उन्होंने प्लॉट लिए, अब जो पहले से वहां निवासरत हैं और जो लोग बाद में आए, जो पहले से निवासरत हैं, उन लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जो बाद में आए उनके कारण, क्या यह ठीक है मोती जी? नहीं, जैसे आप बता रही है प्रभातम कॉलोनी का जो मामला जी, तो वे कॉलोनी पूरी तरह यहाँ तो देख कर लोगों ने प्लाट लिए, मकान बनाए, घर बनाए जी, उसके पीछे जो हो रहा है जी, अब वो बाउंड्री बन रही है, अब वो प्लाट अभी मकान वहाँ बने नहीं बने वो अलग बात है, पर उसके पानी रुक रहा है, कर रहा है जी। ये बिल्कुल हमारे जो चिंटू भाई ने जो बोला है कि वास्तव में जनता को जागरूक होना चाहिए जी। पर आज जो बात हो रही है ये प्रभातम कॉलोनी तो वैध है, और पीछे जो अवैध निर्माण हो रहा है उसकी वजह से दीवार बनी, उसकी वजह से पानी रुका और ये पानी के कारण ये वहाँ के रहवासी परेशान है। तो इस बात को तो प्रशासन को, मतलब ये आज की कहानी नहीं है, ये 3-4 महीने चाहे 5 महीने से मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चिंटू भाई से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, चिंटू भाई भी हमारे देपालपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि है कि आप भी इसमें रुचि ले और रहवासियों की समस्या हल करवाने का प्रयास करें जी। मोती जी, बिल्कुल जैसा कि मोती जी ने कहा, चिंटू जी, जिस प्रकार से लोगों को देख समझकर प्लॉट लेना चाहिए वो ठीक है, लेकिन प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी होती है कि लोग जहां कहीं कॉलोनी बस रही है, यहां कहीं भी कोई बस्ती है तो उसको लेकर भी प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। कौन जलभराव वाला क्षेत्र है, कहां पानी भर सकता है, कहां किस प्रकार का क्षेत्र है, ये पहले प्रशासन के पास आता है, उसके बाद ही रजिस्ट्री भी प्रशासन के पास होती है। अगर इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं तो प्रशासन इनकी रजिस्ट्री कर कैसे देता है? देखिए, जैसा पटेल साहब ने बताया जी कि वहाँ पे 4-5 महीने से जल भराव हो रहा है जी। बारिश में मैं समझता हूँ कि अभी जल भराव होना शुरू हुआ है जी, और निश्चित तौर पे आपके चैनल ने जिस विषय को उठाया है जी, वहाँ के रहवासी और मोती भैया वगैरह सब लगे हुए उस प्रयास में, तो मैं समझता हूँ कि अब जल भराव की समस्या का निदान निश्चित तौर पे प्रभात कॉलोनी का हो जाएगा जी। और रही बात जो शेष अवैध कॉलोनियां हैं जी, मैं समझता हूं कि जब से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली है, माननीय
और उसके बाद माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस प्रकार से कहा है कि नया कानून बनाकर हम अवैध कॉलोनियों को रोकेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्व में जो हो चुका है, अब पूर्व में जो हो चुका है उसमें सुधार कैसे हो, और नई अवैध कॉलोनियां तो किसी भी स्थिति में अब नहीं कट सकती। जी चिंटू जी, यही सवाल कॉलोनी वासी भी पूछते हैं कि हमने पहले से यहाँ जो हम निवासरत हैं, हमने पहले यहाँ घर बनाया, अपना निवास बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन केवल हमें आश्वासन देता है, और जगहों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जाता है, अन्य तरह की कार्रवाई की जाती है, लेकिन हमारी कॉलोनी के साथ ही क्यों अछूता व्यवहार हो रहा है? नहीं, अब नहीं होगा। उनको इस समस्या से बिल्कुल निजात मिलेगा, समस्या का 100% समाधान होगा। जी चिंटू जी, कॉलोनी वासी कब तक आशा लगा सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी वासी 6 महीने से भटक रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कब तक उन्हें इस समस्या से निजात मिल सकता है, कब तक वह इससे तुरंत में उभर पाएंगे? वैकल्पिक पानी का रास्ता बना के पानी की जल निकासी को प्रारंभ करा दिया है जी। तो प्रशासन ने कॉलोनाइजर को भी बोला है जी, है ना, और पंचायत को बोला है कि इसमें किस प्रकार से पक्का निर्माण करके जी, है ना, इसकी समुचित जल व्यवस्था, जल निकासी कैसे हो सके जी, वो करें, और मुझे समझता हूँ कि सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। चिंटू जी, सरपंच की आपने बात कही, तो मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही होता है कि जिस प्रकार से सरपंच हैं, सरपंच ये कहते हैं कि हमारे कार्यक्षेत्र में ये नहीं आता, हमारे क्षेत्र में ही नहीं है, क्योंकि कॉलोनाइजर ने हमारे अधीन इसे नहीं किया। इसके बाद भी अगर लोगों को कोई समस्या होती है तो वह किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे? देखिए, ये बात सही कहा सरपंच साहब ने कि जब कोई कॉलोनी किसी क्षेत्र में बनती है जी, और वहाँ की निकाय के सुपुर्द वो कॉलोनी नहीं होती है, हैंडओवर नहीं होती, तब तक उसमें वो किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते जी। फिर भी अब चूंकि वहाँ पे जनता जनार्दन रहती है, तो पंचायत की भूमिका रहती है कि उनकी सेवा करें, उनकी समस्या का समाधान करें जी। तो पंचायत में बगैर हैंडओवर हुए भी जल निकासी की व्यवस्था में पंचायत भी लगी हुई है जी। चिंटू जी, तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को ऐसी समस्या से निजात मिलेगा। हालांकि आपने कहा है हम इस पर आगे फॉलो भी करते रहेंगे, पता भी करते रहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की गई है, प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया है, प्रशासन अधिकारियों ने क्या संज्ञान लिया है, और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस मामले पर क्या किया गया है। आपने जैसा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जल भराव की जो स्थिति बनती है वह आगे ना निर्मित हो, इसको लेकर भी आगे हम ध्यान देंगे। बहुत धन्यवाद चिंटू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोती जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि भूमाफिया अपने रसूख का प्रयोग कर लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, और कार्रवाई तो छोड़िए, अधिकारी शिकायत तक नहीं सुनते। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाता है। हालांकि भाजपा नेता ने यह आश्वासन दिया है, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी यह आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निजात लोगों को दिलाया जाएगा और जल्द से जल्द लोग इस समस्या से उभर पाएंगे। आज के जन मुद्दे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।